अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपनी फ़ोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की क्लास नंबर 6 में मैं आपको क्लोन स्टेप्स टूल के बारे में बताऊंगा कि वो क्या होता है और क्यों उसको क्लोन कहा जाता है। क्लोन का मतलब बेसिकली डुप्लिकेट करना या किसी चीज़ को कॉपी करना, या समटाइम आप अपनी पिक्चर्स पे अनवांटेड चीज़ों को रिमूव भी क्लोन स्टेप्स के ज़रिए आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्लोन सोर्स का जो पैनल है, मैं आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर, मैं जितने भी पिक्चर्स यूज़ कर रहा हूँ ये सारी मैं unsplash.com से डाउनलोड करके यूज़ करता हूँ। यहाँ लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये क्लोन स्टेप शॉर्टकट की इसकी एस है। अब अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ तो एक एरर जनरेट होता है कि कुड नॉट यूज़ द क्लोन स्टेप बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, ऑल्ट डैश क्लिक टू डिफ़ाइन अ सोर्स पॉइंट। क्योंकि मैंने इसको कोई सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन ही नहीं किया कि किस चीज़ को कॉपी करे और फिर उसका क्लोन बनाए। आपने जिस चीज़ का क्लोन बनाना है, अगर मैं इस पिक्चर से ये जो बोट है इसको अगर रिमूव करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ आके मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा। उसके बाद आके मैं यहाँ मैंने स्टैम्प टूल से इसको रिमूव कर दिया। अब ये इस पिक्चर से बिल्कुल ही बोट रिमूव हो गई। लेकिन आप जब भी काम करें तो आप हमेशा एक नई लेयर पे इसको नई लेयर लेके उस पे काम किया करें। मैंने एक नई लेयर ले ली। अब अगर मैं इस बोट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ ड्रा करने की कोशिश करता हूँ तो बोट क्लोन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ऊपर यहाँ अगर आप देखें तो सैंपल के सामने लिखा हुआ है करंट लेयर सिलेक्टेड हुई है। यहाँ से आप ड्रॉप मेन्यू को सिलेक्ट करें और आर लेयर पे इसको कर दें। अब अगर आप इसका क्लोन लेंगे और यहाँ आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपकी इजीली इसकी क्लोन बन जाएगी, डुप्लीकेट बन जाएगी। अब एक दूसरी पिक्चर पे चलते हैं। Ctrl+0 करता हूँ, इसका साइज़ बड़ा करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से पहले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि पुरानी ही जो मेरी सिलेक्टेड है उसी को यहाँ क्लोन कर रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर दूँ, या मैं ऑल्ट प्रेस करके न्यू कोई क्लोन सोर्स सेलेक्ट कर लूँ। मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ से मैंने इस कैंप को रिमूव करना है और यहाँ से पहले मैं इस ग्रास का सोर्स ले लेता हूँ और यहाँ और इस ऊपर वाले के लिए अब ये मेरा कैंप कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। इसके साथ अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, एक नई लेयर लेते हैं। ये अलाइन है। इसको अगर मैं अनचेक कर देता हूँ, अब अगर मैं यहाँ से इसको क्लोन करता हूँ, ये क्या हो रहा है कि एक ही जो सोर्स था जो मैंने सेलेक्ट किया था वही बार बार पेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने अलाइन को अनचेक कर दिया है। अलाइन अगर चेक होता तो वो जिस जगह मैं उसको सोर्स लेता वो उसी एरिया से मैचिंग पे उसको करता। अब चूंकि मैंने अनचेक कर दिया है तो वो एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहा है। इस तरह करने से एक तो आपकी पिक्चर को बड़ी अजीब सी होगी और फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपकी जो पिक्चर है वो रिपीटेड हुई है। उस पर एक ही जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप रिपीट कर रहे हैं तो आपकी पिक्चर फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये पिक्चर फेक है। लिहाजा आप इसको अलाइन ही रहने दें।
मैं यहाँ इस बोर्ड को इसकी क्लोन करता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो बोट है इसको ये थोड़ा सा पीछे आ जाए और साइज़ में छोटी हो जाए, विंडोज़ पे आ जाएं, क्लोन सोर्स पे आ जाएं। अब सबसे ऊपर इसमें 1 2 3 4 5 आप 5 क्लोन स्टैम्प्स बना सकते हैं डिफरेंट चीज़ों की। लाइक अगर मैं इस पिक्चर में तो आपको नहीं क्लियर होगा, दूसरी पिक्चर पे चलते हैं। इस पिक्चर पे अब यहाँ क्लोन स्टैम्प्स बनाते हैं तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया और यहाँ किया। अब अगर मैं क्लोन सेकंड स्टैम्प को सिलेक्ट करके यहाँ से ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये ड्रा करता हूँ यहाँ, इसी तरह ये वाला कर लेता हूँ और यहाँ से सिर्फ आपको दिखाने के लिए। इसी तरह ये मल्टीपल क्लोन स्टेप्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप वापस अपनी सेकंड वाली स्टैम्प सेलेक्ट करके दोबारा इस जगह मूव करेंगे अपना पॉइंटर तो ये रब कर देगी। लाइक अगर मैं फर्स्ट वन सेलेक्ट करता हूँ तो जो मैंने फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया था वही पेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपनी इस पिक्चर पे। लाइक मैं अब इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पेस्ट ड्रॉ करता हूँ। अब ये हो गया कि ये जो एक्चुअल थी वो बड़ी थी, जितनी दूर होगी ज़ाहिर बात है कि जो दूर की चीज़ होगी वो छोटी नज़र आएगी। अब अगर इसको मज़ीद आप सेलेक्ट करके यहाँ से और छोटा कर लें और यहाँ ड्रा करेंगे तो ये और छोटी हो जाएगी। इसी तरह अब अगर मैं इसको लेके मैं इस बोर्ड को रोटेट करना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से थोड़ा सा यूँ करूँगा और अब अगर मैं इसको क्लोन करता हूँ, साइज़ में इसको 100% करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। थोड़ा सा 5 तक रखे। आप जो इसको माइनस पे लेके जाते जाएंगे ये उतना ही रोटेट होता जाएगा। और अब अगर आप इसको लेके आप देख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। इसी तरह इसके नीचे आ जाएं, शो ओवरले नीचे से। अब शो ओवरले क्या है कि जब मैं इसको यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, किसी जगह लेके जाता हूँ तो मुझे नीचे से डिस्प्ले आ रहा है। अब अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, अब अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को बोर्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे मुझे वो जो डिस्प्ले आना चाहिए शैडो डिस्प्ले वो दे नहीं रहा। दोबारा इसी को सिलेक्ट करता हूँ, अब देखें ये शैडो इसका मेरी इस बोर्ड का शो कर रहा है। मैं जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, जिस चीज़ को सिलेक्ट करूँगा उसका अक्स मुझे दिखाता जाएगा और अगर अनचेक कर दूंगा तो वो शो नहीं करेगा। इसी तरह इसके साथ क्लिप बोर्ड है। अब क्लिप बोर्ड क्या करेगा, अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ और यहाँ से इसको बोर्ड का लेता हूँ क्लोन, ये पूरी पिक्चर मुझे दिखाएगा साथ साथ। और जहाँ मैं ड्रा करना चाहूँगा जस्ट मैं ड्रा करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। जैसे ही मैं ड्रा करना शुरू करता हूँ तो वो हाइड हो जाता है, ऑटो हाइड हो जाता है। लेकिन आप जो चीज़ें डिफ़ॉल्ट पे हैं उनको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें। इसको क्लोज कर देते हैं, नो कर दें। अभी इस डॉग की पिक्चर देख लें। इसकी जो राइट साइड है वो वाइट है और
लेफ़्ट साइड इसकी ब्लैक है, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी राइट साइड भी ब्लैक हो जाए। अब क्या करूँगा मैं कि मैं अगर यहाँ से आर्ट सेलेक्ट करके यहाँ से सोर्स लेता हूँ और यहाँ मैं ड्रा करना शुरू कर देता हूँ, तो जो चीज़ लेफ़्ट साइड पे थी वही उसने राइट साइड पे कर दी। बड़ी अजीब सी तस्वीर बन गई। कलर तो उसने कर दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो लेफ़्ट साइड पे है उसको राइट साइड पे भी करे, लेकिन फ्लिप कर दे, उसको अपोजिट कर दे। अब करना क्या है, यहाँ से आके मैं इसको फ्लिप हॉरिजेंटल को सिलेक्ट करूँगा और अब मैं इसको यहाँ से सोर्स लेता हूँ इसका, और अब मैं इसको ड्रा करता हूँ। अब एक तरफ तो कर्सर है, सर्कल है, और दूसरी तरफ आपका प्लस है। अब प्लस मीन के वो यहाँ से रीड कर रहा है, और जो जिस साइड पे मेरा सर्कल है वो वहाँ वो ड्रॉ कर रहा है। लेफ़्ट साइड से वो रीड कर रहा है और राइट साइड पे वो ड्रॉ कर रहा है। अब अगर आप इस डॉग की पिक्चर देखें तो बिल्कुल स्मूथ है। अब जो चीज़ लेफ़्ट साइड पे थी, जो ब्लैक उसका कलर था, वही अब उसका राइट साइड पे हो गया। और अब अगर मैं इसका साइज़ अगर इसको छोटा भी करना चाहूँ, लाइक मैं अगर इसको इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये आपको तस्वीर में दिखा रहा है, और अब अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो ये छोटा साइज़ करके उसका मुझे दिखा रहा है। ये तो थी फ्लिप हॉरिजेंटल। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। इस पिक्चर पे आपको फ्लिप हॉरिजेंटल करके दिखाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और क्लोन इसको सेलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, बोर्ड को, और यहाँ मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ इस आदमी का चेहरा इस तरफ था, इसका चेहरा इसकी तरफ हो गया, दोनों ऑपोजिट पे हैं। ये है फ्लिप हॉरिजेंटल। अब एक दूसरी पिक्चर पे आते हैं। ये एक पुरानी सी फॉक्सी है। अब इस पे एक एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि मैं चाह रहा हूँ इसका इंजन डबल साइड पे आ जाए। कैसे, मैं यहाँ एक न्यू ले लेता हूँ सबसे पहले, और फ्लिप हॉरिजेंटल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। क्लोन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ऊपर ऑल लेयर है। सबसे पहले मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एरिया जिसको मैंने यहाँ ड्रा कर, और इस लाइन को इस लाइन के साथ मिलाते हैं और ड्रा करना शुरू कर देते हैं। अब देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे मेरा एक प्लस का साइन आ रहा है और राइट साइड पे मेरा एक सर्कल है। सर्कल बेसिकली प्लस रीड कर रहा है और ये जो मेरा सर्कल है ये उसको ड्रॉ करता जा रहा है उस एरिया को। अब ये मेरी डबल साइडेड फॉक्सी तैयार हो गई जिसके दोनों साइड पे इंजन है। इस तरफ जाना है तो इस तरफ बैठ जाएं, इस तरफ राइट साइड पे जाना है तो राइट साइड पे बैठ जाएं, लेफ़्ट पे जाना है तो लेफ़्ट साइड पे बैठ जाएं। होप आपको ये फ्लिप हॉरिजेंटल समझ आ गई होगी। एक ब्रांड न्यू कार है। अब जस्ट फॉर फन इसके लिए करते क्या हैं, इसके साथ ये 4 व्हीलर है, मैं इसको 6 व्हीलर बनाता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्लोन करता हूँ और यहाँ आके मैं इसको ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। अब ये 4 व्हीलर से 6 व्हीलर बन गई। होप जितना आज इस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।